Hello students, welcome back to the second session on chapter number 10, circles. In this video, we'll be doing question number 1 to question number 7 of exercise 10.2. So the theorem in this exercise is the length of the tangent from an external point to a circle are equal. मतलब अगर हम किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाते हैं, अगर एक सर्कल गिवन है, एक एक्सटर्नल पॉइंट सपोज P गिवन है, P से हमने इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाई PQ एंड PR, तो ये दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल. ये हमें प्रूव करना. सो हमें यहाँ पे गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O PQ and PR are tangents from external point P. ये हमें गिवन है. And we need to prove that PQ will be equal to PR. जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाइए, ये दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगी, ये प्रूव करना. तो बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे. सो उससे पहले हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन किया है OP, OQ एंड OR, जो कि यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है. प्रूफ, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने वाले हैं. सो इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP, तो कॉन्ग्रेंट कैसे होने वाले हैं. एक तो यहाँ पे दो एंगल्स 90-90 है. ये हमने थ्योरम 10.1 में सीखा है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये जो एंगल्स होंगे ये 90 डिग्रीज होंगे, और OP जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में, एंड OQ इज इक्वल टू OR बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रेडियस. सो RHS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है तो इसी ऑर्डर में लिखेंगे. एंगल OQP will be equal to angle ORP because radius and tangent are perpendicular at the point of contact. रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे. नेक्स्ट, हाइपोटेन्यूज OP is equal to OP, these are common, and OQ is equal to OR, दोनों रेडियस हैं. Therefore by RHS congruency, triangle OQP will be congruent to triangle ORP. और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो उनके इक्वल हो जाते हैं. Therefore PQ will be equal to PR by CPCT. तो जिससे कि हमारे पास ये मिल गया कि दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल है. यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट तक, ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. ये भी एक प्रॉपर्टी हम उसकी यूज कर सकते हैं. और जो ये दो रेडियस और इस लाइन के साथ एंगल बन रहा है ये भी इक्वल होंगे बाय CPCT. तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है. ओके, कमिंग ऑन टू एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24. तो एक पॉइंट Q है जहां से मैंने एक टेंजेंट बनाई है सर्कल पे जिसकी लेंथ है 24. सो दिस इज 24 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25. तो सेंटर ये रहा, सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है दिस इज 25 सेंटीमीटर. सपोज द सेंटर इज O. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया. सपोज दिस इज P. तो हमें ये पता है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. रेडियस एंड टेंजेंट आर
perpendicular at the point of contact. Therefore OP will be perpendicular to PQ. तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो हमें पता है कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, तो OP की वैल्यूज हो जाएगी 7, तो रेडियस विल बी 7। अगर नहीं याद तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इन राइट ट्राइंगल OPQ, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OQ का स्क्वायर। OP जो रेडियस है वो हमें फाइंड करना है, एंड दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। PQ की वैल्यू इज 24 इसका स्क्वायर एंड OQ इज 25 इसका स्क्वायर। सो OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज 576, 25 का स्क्वायर इज 625। सो OP स्क्वायर विल बी 625 माइनस 576 विच इज 49, और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। सो OP विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो आया, रेडियस ही OP है, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ट्रिपलेट्स याद होंगे तो ये वाली चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर 10.11 if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, angle POQ दे रखा है 110 degrees and we have to find angle PTQ। तो सेम प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज की थी, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो OP और PT, OP इज द रेडियस एंड PT इज द टेंजेंट एट पॉइंट P, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी 90 हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे देन वी कैन फाइंड दिस एंगल, और इन दोनों का सम अगर 180 आ रहा है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, तभी 360 डिग्रीज कंप्लीट होगा। तो 110 प्लस एंगल T will be 180 degree because they are supplementary angles, तो एंगल T will be 70 degrees। तो ये चीज आप याद भी कर सकते हो कि जो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है वो एंगल सप्लीमेंट्री होता है किसके, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जब हम सेंटर पे ज्वाइन करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P और Q से जब हमने सेंटर पे ज्वाइन किया तो जो एंगल बना रेडियस के बीच में, दैट विल बी सप्लीमेंट्री टू दी एंगल जो कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है। ओके, question number 3, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degrees, तो दोनों टेंजेंट्स जो है वो आपस में 80 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है, ये हमें दे रखा है। देन वी हैव टू फाइंड एंगल POA, POA ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अभी जो हमने थ्योरम किया उसमें ऐसी ही कुछ फिगर थी, OB को ज्वाइन कर रखा था OA हमने, जिसमें प्रूव किया कि PA और PB दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगे। तो यही चीज यहाँ पे, उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो सेंटर से लेके एक्सटर्नल पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब अगर मैं O से P को ज्वाइन करूंगा तो अगर ये पूरा 80 डिग्रीज था तो दिस विल बी बाइसेक्टेड। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो होगा और नीचे वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, सो ईच ऑफ देम विल बी 40 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल आ गया 40 डिग्रीज। और रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो OA जो है वो AP के परपेंडिकुलर है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब अगर हम इस ट्राइंगल OAP में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, क्योंकि MCQ है तो इसलिए इसको शॉर्टकट तरीके से ही कर रहे हैं, पूरी हर चीज एक्सप्लेन करके या लिख के नहीं कर रहे हैं। सो तीनों एंगल्स का सम, एक 90 है, एक 40 है, और एक एंगल हमें फाइंड करना। मान लिया कि वो x है, दिस एंगल इज x, दिस विल बी 180 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 180 डिग्रीज माइनस 130, so this will be 50 degrees. This is the answer, 50 degrees. Okay, next question number 4, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। तो एक सर्कल दे रखा है और उसमें एक डायमीटर दे रखा है, और हमें शो करना है कि डायमीटर के एंड पॉइंट पे, जैसे डायमीटर अगर AB है तो एक टेंजेंट अगर हमने डायमीटर के एंड पॉइंट A पे बनाया और एक टेंजेंट हमने डायमीटर के एंड पॉइंट B पे बनाया, तो दोनों टेंजेंट्स होंगे दैट विल बी पैरेलल। सो
गिवन क्या है इसमें, क्योंकि ऐसा फिगर में कुछ गिवन नहीं है कि ए बी टेंजेंट है, ए बी डायमीटर है, पी क्यू टेंजेंट है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो हमें सब कुछ यहाँ पे लिखना है। तो गिवन हो गया अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स at end points A and B of diameter AB। जो AB डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स पे दो टेंजेंट्स है। एंड वी नीड टू प्रूव कि जो टेंजेंट PQ है दैट इज पैरेलल टू RS, ये प्रूव करना। ठीक है। सो अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर AB डायमीटर है, O इसका सेंटर है, तो OA जो है वो रेडियस हो जाएगा, सिंस O is the center of the circle and RS is tangent at point A। Therefore OA जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा RS के, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमें पता है फर्स्ट वाली थ्योरम। सो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल OAR जो है वो हमारा 90 डिग्रीज हो जाएगा। तो दिस एंगल OAR विल बी 90 डिग्रीज। यही चीज अगर हम दूसरी टेंजेंट के लिए देखें, OB is radius, also OB is radius and PQ is tangent at B, therefore OB will be perpendicular to PQ, which means angle OBQ जो होगा वो हमारा 90 डिग्रीज हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो। दोनों के दोनों 90 डिग्रीज आ रहे हैं, और ये दोनों अगर फिगर के हिसाब से देखूं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 angle OAR is equal to angle OBQ. They form a pair of equal alternate interior angles। ये दोनों जो हैं alternate interior angles वो भी equal ये बन रहे हैं। Therefore PQ will be parallel to RS। अगर alternate angles equal होते हैं तो जो lines होती हैं या फिर यहाँ पे जो tangents हैं वो parallel हो जाएंगी, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। अगर पैरेलल दे रखा होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, या फिर उसका कन्वर्स अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दे रखे हैं देन द टेंजेंट्स विल बी पैरेलल। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो अगर एक सर्कल दे रखा है और उसमें एक टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पे, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट P पे परपेंडिकुलर बनाता हूं तो इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो गिवन है यहाँ पे AB is the tangent to a circle at point P। O सेंटर नहीं दे रखा, O ऐसे रैंडमली मार्क किया हुआ पॉइंट है। तो प्रूफ करना है, अच्छा एक और चीज भी लिख देते हैं गिवन में कि हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया हुआ। O इज नॉट दी सेंटर, मैं यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, सपोज दिस इज Q। ये पॉइंट O नहीं है, दिस इज नॉट द पॉइंट O। सर्कल एट पॉइंट P एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, ये मुझे दे रखा है। एंड मुझे प्रूफ करना है कि सेंटर ऑफ द सर्कल lies on
पी क्यू, ये मुझे प्रूव करना है कि सेंटर जो होगा वो परपेंडिकुलर पी क्यू के ऊपर लाई कर रहा है। इसको हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ओ जो है ये पॉइंट सेंटर नहीं है और ना ही ये पी क्यू के ऊपर लाई कर रहा है, वो पहले से एक मार्क्ड पॉइंट था, बट दैट इज नॉट द सेंटर। तो हमने क्या किया, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। लेट अस अज्यूम सेंटर of the circle does not lie on PQ and O इसका सेंटर है, O is the center of the circle। और मैंने पहले ही बोला था कि ये जो मार्क पॉइंट है ये O नहीं है, O हमने माना है एंड O पॉइंट इज समवेयर हियर, हमने यहाँ पे इसके O के पास में इसको मान लिया एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड O इज दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट है वो, ये वाला मार्क्ड वाला नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी पॉइंट नहीं है एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो हमने क्या किया, इसके बाद ज्वाइन कर दिया OP को। अब अगर O सेंटर है, OP को ज्वाइन किया तो OP रेडियस हो जाएगा। सिंस OP इज रेडियस, क्योंकि हमने O को सेंटर माना है, एंड AB इज टेंजेंट एट पॉइंट P, देयरफॉर OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि अगर OP रेडियस है, AB टेंजेंट है एंड रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो एंगल OPB विल बी 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो OP जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के। अब अगर OP AB के परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब एंगल OPB जो है वो 90 डिग्रीज हो गया। ऑल्सो हमें क्या गिवन है कि PQ AB के परपेंडिकुलर है, ऑल्सो PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, विच मीन्स अगर PQ AB के परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल भी तो 90 हुआ, एंगल QPB इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। तो अगर मैं फिगर के हिसाब से देखूं तो मैं बोल रहा हूं कि एंगल ये वाला भी 90 डिग्रीज है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल सिर्फ तभी होगा जब ये वाला जो एंगल बीच में बन रहा है इसके यहां तक, ये जो एंगल बन रहा है पूरा नीचे तक, एंगल QPO, जब ये 0 डिग्री होगा तभी हम बोलेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर ये पॉइंट सपोज P लिया मैंने तो मैं बोलूं कि ये भी परपेंडिकुलर है इसके और ये हल्का सा टेढ़ा ये भी परपेंडिकुलर है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर अगर मैं कहूं ये पॉसिबल अगर है तो ये तभी होगा जब ये वाली लाइन इसके ऊपर लाई करेगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 angle OPB is equal to angle QPB, which is possible only when OP coincides with PQ। जो OP है वो PQ के ऊपर लाई करती है, और अगर OP PQ के ऊपर लाई कर रही है, therefore if OP lies on PQ, अब क्योंकि OP अगर PQ के ऊपर लाई कर रही है इसका मतलब पॉइंट O भी PQ के ऊपर लाई कर रहा है, और O जो था वही तो सेंटर था। यहाँ पे हमने क्या माना, लेट अस अज्यूम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देयरफॉर O विल लाई ऑन PQ। या फिर अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात करें, सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन PQ। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग एंड में स्टेटमेंट लिख देना। जो स्टेटमेंट पूछी थी वो ये था कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, और PQ पासेस थ्रू सेंटर। सबका मतलब एक ही है, जिस लैंग्वेज में पूछा उस लैंग्वेज में आंसर दे दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The length of a tangent from a point A
एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर ऑफ द सर्कल ये ले लिया, और एक पॉइंट ए है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, दिस इज पॉइंट ए एंड द सेंटर इज सपोज ओ। द रेडियस sorry, the length of the tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Length of the tangent is 4. तो A point से जो tangent की length है, suppose this is point P, this is 4 centimeter, and we have to find the radius of the circle. OP जो radius है ये find करना। Very simple question, already हम कर चुके हैं। 90 डिग्री मैंने पहले बना दिया, लेकिन इसका रीजन क्या है? Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. So since radius and tangent are perpendicular at the point of contact, therefore OP is perpendicular to PA। और अगर OP PA के परपेंडिकुलर है तो हमने ले लिया राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल OPA, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। OP इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है, PA की वैल्यू 4 इसका स्क्वायर, और OA इज 5 इसका स्क्वायर। सो OP स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज 5 का स्क्वायर 25। सो OP square will be 9, which means OP will be 3 centimeter. ये आंसर। So the radius will be 3 centimeter. ये करना। Okay. Next. Question number 7. Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो larger circle के लिए जो कॉर्ड है और अंदर वाले सर्कल के लिए जो टेंजेंट है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी। तो दोनों के रेडियस हमें दे रखे हैं 5 एंड 3। तो ऑब्वियस सी बात है बड़े वाले का रेडियस विल बी 5 एंड छोटे वाले का रेडियस इज 3। और ये हमने एक लाइन बनाई ए बी विच इज कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल एंड टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, क्योंकि छोटे वाले सर्कल को ये सिर्फ टच कर रही है पॉइंट पी पे, एंड बड़े वाले सर्कल के लिए ये कॉर्ड है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस इज 3, तो OP की वैल्यू होगी 3, एंड बड़ा वाले का जो रेडियस है दैट इज 5, तो OB की लेंथ होगी 5। तो स्मॉल r जो है वो OP, दिस इज 3 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल R जो कि हमारा OB है दिस इज 5 सेंटीमीटर। और जो फाइंड करना है length AB which is tangent to the smaller circle and chord of larger circle। छोटे वाले की टेंजेंट है, बड़े वाले के लिए कॉर्ड है। तो हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Therefore, OP is perpendicular to AB. ये 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हम PB की लेंथ निकाल सकते हैं। सो इन ट्राइंगल OPB, OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर विल बी OB का स्क्वायर। OP is 3, PB ये हमें पता नहीं है, and OB is 5. So PB square is 25 minus 9. So PB square is 16, which means PB will be 4 centimeter. तो PB की लेंथ 4 आ गई, बट हमें क्या करना है पूरी AB की लेंथ निकालनी है।
तो ये हमने क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि रेडियस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। ऑल्सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब जो ए बी है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ पी बी। तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4 विच इज 8 सेंटीमीटर। Okay, so with this we have completed today's session. We'll continue from question number 8 in the next video. Thank you so much.